ये नया जूम वालों ने शुरू किया काम। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है? ये ओके। अगर कभी क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैं फुल स्क्रीन करूँगा स्लाइड शो को तो शायद मुझे चैट नज़र ना आए। कभी कभी होता है तो मुझे बोल के बता देना अनम्यूट करके। ओके। अच्छा, आवाज़ वगैरह में कहीं मसला हो तो मुझे वो भी बता देना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोहान है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो, जो मेरे CS 200 में कोर्स में थे, जहाँ मैं टीए था। बाकी लोग और यहाँ पे वेरिएशन बहुत है। कई लोग ऐसे हैं जो CS मेजर्स नहीं हैं फ़िलहाल, जिन्होंने ट्रांसफ़र करना है। कई लोग हैं जो आई थिंक सोफोमोर्स हैं अब। जूनियर मेरा नहीं ख्याल कोई है, एक सीनियर था, ही लेफ्ट। उसको कहीं एडमिशन मिल गया, बल्कि ग्रेजुएट हो गया था वो। बाकी आई थिंक सारे सोफोमोर से ऊपर कोई नहीं है, राइट? कोई जूनियर है यहाँ पे? राइजिंग जूनियर, हाँ ठीक है, हाँ। तो मतलब अब जूनियर हो गए, ठीक है, हाँ। उस लिहाज से मैं फिर सीनियर हूँ। उमैर मोहसिन, हाँ राइजिंग जूनियर्स का ठीक है, हाँ। बस तो बल्कि ठीक है, अब आप जूनियर्स हो गए हो ना, हाँ। आई मेंट कि कोई सीनियर है यहाँ पे कि नहीं। राइजिंग सीनियर है। तैयब है। अम, ओके ठीक है, तैयब है। सही है, बेहतरीन। एक मिनट। तैयब, हाउ कैन यू बी अच्छा नहीं, बल्कि ठीक है, तुम्हारा 22 है, हाँ, बैच ऑफ 22, ठीक है, मेरी बैच के हो, बेहतरीन है। ओके, हाँ, बल्कि तुमसे बात हुई थी मेरी, आई थिंक। सही है। अच्छा, तो कोर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कोर्स इस तरह से चलेगा कि क्लासेस की टाइमिंग्स के हवाले से मैंने फॉर्म वगैरह फिल करवाए थे। तो डिसाइड ये हुआ था कि कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। इतने सारे बच्चों को किसी एक बात पे कन्विंस करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 3 लोगों को भी एक टाइमिंग पे कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ तो 10-15 लोग हैं। तो फिर डिसाइड ये हुआ था कि मैं एक टाइम दे दिया करूँगा। इन आई ट्राई कि कोई ऐसा टाइम हो जहाँ पे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स हों। बट उस टाइम पे फिर जो फ्री नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। और अगर बहुत ज़्यादा लोगों को मसला हुआ देन आई कंसिडर चेंजिंग द टाइम। एक आधे बंदे के स्केड्यूल के लिए मैं टाइम चेंज नहीं करूँगा। एक बच्चा था, लेट मी सी, अभी तो नहीं, खैर ठीक है। तो अब टाइमिंग आज तो 4 बजे है, कल से होगी 4:30। उसकी वजह ये है कि समर सेमेस्टर में अक्सर क्लासेस जो हैं वो 2 to 4 है, 2 PM to 4 PM। तो वो 4 PM वो क्लास ख़त्म होगी, फ़ौरन मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो वो थोड़ा मसला है। तो और अक्सर बच्चों ने इस कोर्स में समर सेमेस्टर लिया हुआ है। तो आई थॉट कि ठीक है, ये एक चीज़ है जो कि ज़्यादा बच्चों को मसला कर सकती है, इसलिए आधे घंटे से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 4:30 टाइमिंग होगी, मंडे ट्यूसडे देन थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, 4 दिन हफ्ते में। बीच में वेडनेसडे का ब्रेक आएगा और सैटरडे संडे का ब्रेक आएगा। देर विल बी, इसमें भी वेरिएशन आएगी, वो इस तरह से कि इस को सबका तजुर्बा वैसे यही है कि प्रोग्रामिंग, लोगों को प्रोग्रामिंग करते हुए देखना बहुत आसान होता है। सो व्हेन यू सी मी राइटिंग कोड, बहुत आसान लगेगा। वेब डेवलपमेंट बहुत आसान लगेगी, लेकिन जब खुद लिखने बैठोगे तो बहुत मुश्किल लगेगी। तो इसलिए हैंड्स ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं प्रोजेक्ट्स दिया करूँगा। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द प्रोजेक्ट इज। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा हुआ जिसको करने में कुछ ज़्यादा दिन लगने हुए, तो तो हम 1-2 क्लासेस पे शायद स्किप कर देंगे। उस दौरान फिर मैं ऐसा क्या करूँगा कि जैसे मैं, जिस ऑफिस आवर्स होते हैं, मैं 1 घंटे के लिए ऑनलाइन रहूँगा। जिसने भी कोई पूछना हो वो पूछ ले। और आई ट्राई कि मैं इंडिविजुअल सेशंस फोर्सेबली भी रखूं, क्योंकि मैं खुद काफ़ी शायर रहा हूँ। जितना टाइम्स में लम्स में पढ़ा हूँ, टीचर्स वगैरह से बात करते हुए, टीए से भी बात करते हुए बहुत वो आती थी शर्म वगैरह। तो मैं खुद जाके आप में से हर एक से कहूँगा कि अच्छा मेरे साथ सेशन रखो 5-10 मिनट का ना, ताकि कोई अगर शाय है भी तो उसको करना पड़े सेशन। ऑफ कोर्स अनलेस दे डोंट वांट टू। आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ यूं है कि अगर ये स्लाइड चल जाए, आज का एजेंडा ये है, हाउ द वेब वर्क्स। आज का टुडेज लेक्चर इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि वेब डेवलपमेंट सीखना के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, यानी बड़े आराम से जो लैंग्वेज है ना, वो बड़े आराम से सीख सकते हो, कोई मसला नहीं है। मसला आता है उसके कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि वेब उस तरह काम नहीं करती जिस तरह आपने आपसे पहले C++ की होगी, या पाइथन की होगी, या जावा,
ये सारी लैंग्वेजेस जिस तरह काम करती हैं, वेब के काम करने का तरीका उससे बहुत बहुत मुख्तलिफ है, कई कई लिहाज से, वो हम आज देखेंगे। और जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इनमें बहुत टाइम लगता है। मैंने वेब खुद सीखी थी जब मैं अराउंड 8th 9th क्लास में था। उस वक्त मुझे सिर्फ ये चीज़ समझने में कि सर्वर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस और फ्रंट एंड लैंग्वेजेस का मतलब डिफरेंस क्या है, और ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और डेटाबेस कहाँ पे होती है, और ये सारी चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि यूट्यूब पे जो ट्यूटोरियल्स पड़े होते हैं HTML CSS के, जावास्क्रिप्ट के, PHP के, इस तरह के ट्यूटोरियल्स, वो अमूमन इस तरह की नेटवर्किंग और इन चीज़ों में नहीं जाते। वो बस शुरू करते हैं, अच्छा जनाब ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप इस तरह काम करता है इस लैंग्वेज में, ये इस तरह होता है, इस तरह होता है, ये लो जी आपको लैंग्वेज आ गई। लेकिन वो जो पूरा वेब वेब काम किस तरह करता है वो आपको समझ नहीं आ पाती, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वेब। और अच्छा, मैं अभी इस पे भी बात करता हूँ कि मैं वेब क्यों पढ़ा रहा हूँ और वेब आपको क्यों सीखना चाहिए। अच्छा, तो हम ये देखेंगे कि हाउ द वेब वर्क्स, विल सी फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड लैंग्वेजेस, इनमें फ़र्क क्या है। हम जैम्प को देखेंगे जो मैंने आपसे इंस्टॉल कराया था, होपफुली आप सबने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। HTML और CSS, HTML CSS में आज पढ़ाता हूँ, यानी वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, बट दे आर वेरी वेरी सिंपल, उनमें बहुत बहुत कम टाइम लगता है। उनको सीखने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उनको प्रैक्टिस करने में लगता है। इनफैक्ट CSS इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट येट द मोस्ट ड्रेडेड वेब टेक्नोलॉजीज देर आर, क्योंकि इट्स सो डिसेप्टिवली सिंपल, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हो तो इट डजेंट बिहेव द वे यू एक्सपेक्टेड टू, क्योंकि CSS थोड़ी बहुत आती हो अगर आपको, और आप एक वेबसाइट बनाने निकल पड़ो, तो बहुत मसले आते हैं। यू मस्ट नो अ लॉट ऑफ CSS टू एक्सपेक्टेड टू बिहेव द वे यू वांटेड टू, वरना वो बहुत मिसबिहेव करती है। इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई विल बी एक्सपेक्टिंग नो बैकग्राउंड वट्सएवर, इसलिए आप में से अक्सर बच्चे हैं, कई बच्चे हैं जिनको HTML CSS पहले से आती है, जिनको कुछ बच्चे हैं जो नेटसिन में थे, जिन्होंने जिनको नेटवर्किंग का पता है, कुछ बच्चों ने शायद थोड़ी बहुत वेब भी पहले की हो, बट मैं ऐसा कुछ जूम नहीं करने वाला, क्योंकि सब बच्चे ऐसे नहीं है। तो इफ़ यू सी समथिंग जो आपको पहले से आती है, यू कैन जस्ट आप म्यूट कर दो, या थोड़ी देर के लिए सो जाओ, कोई मसला नहीं। अच्छा, सो अच्छा हाँ, व्हाई शुड यू लर्न द वेब, पहले मैं ये इस पे बात कर लूँ। आजकल जो ट्रेंड है वो इस तरह का है कंज्यूमर्स का, कि दे वेब उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। देखो, लेट्स से तुमने कोई काम करना है, लेट्स से तुमने एक इमेज को कंप्रेस करना है, या कोई कोई PDF है वो तुमने कंप्रेस करनी है, ठीक है, तुम कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पे है कि अपनी इमेज अपलोड करें, प्रोफाइल पिक्चर, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि पिक्चर जो है वो 200 KB से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। यू वांट टू कंप्रेस अ पिक्चर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू, कैसे करोगे, यानी डू यू गो टू गूगल एंड टाइप इमेज कंप्रेसर सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तुम डाउनलोड करने की कोशिश करोगे, या अपना फोन पकड़ के उसमें कोई ऐप इंस्टॉल करोगे, या यू विल जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप इमेज कंप्रेसर ऑनलाइन, और ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर यूज करोगे। टर्न्स आउट के द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दीज डेज दे ट्राई टू डू इट ऑनलाइन, कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करना पड़े, मुझे कोई ऐप ना इंस्टॉल करना पड़े, मैं ऑनलाइन जाऊँ, वहाँ पे कोई वेबसाइट हो, उसे मैं अपनी इमेज दूँ, वो कंप्रेस करके मुझे दे दे, ठीक है। और ये ट्रेंड, ये बिहेवियर तकरीबन हर चीज़ में हमारा अब है, कि पीपल ट्राई कि जो मैंने काम करना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करना पड़े, कोई ऐप ना इंस्टॉल करना पड़े, वो काम ब्राउज़र के अंदर ही ऑनलाइन कहीं पे हो जाए किसी वेबसाइट पे, ठीक है। इसलिए वेब की तरफ ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि यानी देयर इज़ ऑलमोस्ट नथिंग जो अब वेब में नहीं होती, ठीक है। यानी सो मच सो कि रिसेंटली आई थिंक गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का इनिशिएटिव था, गेमिंग भी अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वेब पे क्लाउड पे हो। तो होगा ये कि सारी चीज़ें वेब पे करने के बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बहुत लिमिटेड है। आपके कंप्यूटर में जो GPU लगा हुआ है वो छोटा है, CPU लगा हुआ है वो छोटा है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के पास बड़े भी होंगे, लेकिन उतने बड़े नहीं होंगे जितने गूगल के सर्वर्स में लगे हुए हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में लगे हुए हैं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दोस कंप्यूटेशंस ऑन योर कंप्यूटर, इट्स बेटर कि आप उनके कंप्यूटर पे करो, राइट? फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, AI, ठीक है। AI में काम अच्छा लैग नहीं कर रहा, चलो ठीक है, ओके। मैं क्योंकि यहाँ इस ये बल्कि ठीक है, यहाँ नेट ठीक है, आमतौर पे मसला नहीं आता होता, बट मुझे बता देना जब आए, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तुम में से कुछ लोगों ने वो कोर्स लिया भी है सेमेस्टर, यू सी के आपको न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना पड़ता है, और वो जो एल्गोरिदम्स हैं उनको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने में कई दफ़ा कई कई दिन लग जाते हैं। वो ट्रेनिंग का प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा होता है, 10,000 या 20,000 या 1 लाख इमेजेस के ऊपर वो एल्गोरिदम ट्रेन हो रहा होता है। तो ये काम अगर आप अपने कंप्यूटर पे करें,
ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर आपके पास लेट से इंटेल का जीपीयू लगा हुआ है, एक 2 जीबी का या 4 जीबी का, तो हो सकता है कि हफ्ता भी लग जाए। लेकिन हम करते क्या है कि हम कहीं पे गूगल को लैब पे जाते हैं, वहां पे वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को। तो होता क्या है कि वो कोड गूगल के सर्वर्स पे, उनके जीपीयू पे, हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग, उनके जीपीयू पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और आपको बस रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, विच इज मच फास्टर, क्योंकि उनके उनके पास जो जीपीयूज हैं आपके पास वो नहीं है, और ना वो हो सकते हैं, ठीक है, उन्होंने जिस तरह उनको मेंटेन किया हुआ है। और वो आपको पता है कि आपके आपके कंप्यूटर्स में तो आपने आज तक किसी एक कंप्यूटर के अंदर जो रैम देखी होगी मैक्सिमम 16 जीबी देखी होगी, राइट। इससे ऊपर शायद बहुत शायद सुना हो कि 32 जीबी का। तो आम सर्वर्स के अंदर जो रैम होती है वो अराउंड 64 जीबी होती है, ठीक है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रेगुलर रैम की, ग्राफिक्स मेमोरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये उनके कंप्यूटर्स पर चीज़ें रन करना, सर्वर्स पे चीज़ें रन करना, ये बेहतर होता है। इसे इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसी तरह क्लाउड स्टोरेज है कि भाई आप अगर एक हार्ड डिस्क खरीदोगे वो आपको बड़ी महंगी पड़ेगी, ठीक है, तो वाई नॉट कि आप चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट की उनकी स्टोरेजेस पे स्टोर करो, गूगल की स्टोरेज पे स्टोर करो, ठीक है। उसके और भी कई फायदे हैं। लेट से मेरे पास अभी डाटा सिर्फ 200 जीबी का पड़ा हुआ है, मैं उनसे उन्हें 200 जीबी के पूरे पूरे पैसे दे दूंगा। मेरे मेरे पास 210 जीबी आ गया, मैं उसके पैसे दे दूंगा। तो आप ग्रेजुअली पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से 1 टीबी की हार्ड लेनी पड़ेगी। अब अगर मेरे पे लैपटॉप में 1 टीबी की हार्ड लगी हुई है, मेरा डाटा 1 टीबी एक्सीड कर गया, तो मुझे अब एक और नई हार्ड डिस्क लगानी है, लेट से 2 टीबी की हार्ड लगवानी है, मुझे पिछली हार्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा, विंडोज नई हार्ड में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, सारा डाटा पुरानी हार्ड से नई हार्ड में करना पड़ेगा, वेरी कम्बरसम, ठीक है। उससे बेहतर नहीं कि मैं क्लाउड पे स्टोर कर लूँ। मेरे अपने कंप्यूटर पे स्टोर करने के और मसले भी हैं, हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है, पावर का कोई मसला हो जाए, स्पार्क हो जाए, लैपटॉप उड़ जाए, सारा डाटा गया, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। उनके साथ इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो क्लाउड के बहुत सारे फायदे हैं, लोग सारे की सारी कोशिश ये कर रहे हैं कि सब कुछ क्लाउड पे हो। सो मच सो कि मैं बता रहा था कि गूगल और गूगल था या माइक्रोसॉफ्ट था, मैंने कहीं पे न्यूज़ पढ़ी थी, देर ट्राइंग कि अब गेमिंग भी उनके जीपीयूज पे हो। तो आप करोगे ये कि गिवन कि यू हैव अ फास्ट इनफ इंटरनेट, जो कि आप अवेलेबल होते हैं अच्छे अच्छे इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक, तो आप करो ये कि जो गेम चल रही है, आप गेम खेल रहे हो, हैवी ग्राफिक गेम है, जो गेम चल रही है वो उनके जीपीयू पे चल रही हो, आपको बस उसका एंड रिजल्ट नजर आ रहा हो, बट ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा तेज इंटरनेट चाहिए होगा। अज्यूम कि आजकल लोग जो गेम्स खेलते हैं 120 एफपीएस पे खेल रहे होते हैं, ठीक है, हाँ स्टेडिया बाय गूगल 120 एफपीएस पे खेल रहे होते हैं, 120 फ्रेम्स पर सेकंड, 120 फ्रेम्स पर सेकंड, वो भी 1080p में या 4K में वो ट्रांसमिट करना, और इतनी लो लेटेंसी के साथ, क्योंकि आपको पता है गेमिंग में पिंग का बड़ा मसला होता है कि आपने एक शॉट फायर किया है, ये इन्फॉर्मेशन बाकी सारे प्लेयर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अगर आप गेमिंग भी गूगल के सर्वर पे कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा बीच में स्टॉप आ गया कि पहले ये जो फायर आपने किया है ये गूगल के सर्वर तक पहुंचेगा, वो इसका नया व्यू रेंडर करके आपको भेजेगा, वहां से फिर बाकी सबको जाएगी ये बात कि आपने फायर कर दिया है, तो वो एक्स्ट्रा लेटेंसी ऐड हो जाती है। बट स्टिल यू कैन सी कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना काम मैक्सिमम हो सके हम क्लाउड पे करें, लोगों के कंप्यूटर्स पे ना करें, ठीक है। और बहुत काम हो रहा है, लम्स में इस पे बहुत काम हो रहा है कि यहाँ तक कि जिन जो बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, आपको पता है आपके पास तो अच्छे फोन्स होंगे, लेकिन ये जो अब छोटे फोन्स आ रहे हैं, वो उसके इन्फिनिक्स के और इस तरह के फोन जो बहुत लो लो उसकी प्रोसेसर पावर होती है, ऐसे फोन्स के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो काम ही ये करते हैं कि उनमें लोकल सीपीयू पे तकरीबन कुछ भी नहीं किया जाता, जो जो उन्होंने करना होता है ना सारा का सारा क्लाउड पे होता है, उसकी स्टोरेज भी क्लाउड पे होती है। इस तरह के एक लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स की डिस्ट्रो भी है इस तरह की, एक मुझे उसका नाम भूल गया। तो ये एक ट्रेंड है जिसकी वजह से वेब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल चुकी है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सब कुछ अब लोग वेब कर रहे हैं, सो मच सो कि लोगों ने यहां तक कोशिश की हुई है एंड इट वर्क्स कि आप एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है, और लेट्स से मैं स्टार्टअप खोल रहा हूँ, लेट्स से मैं सोशल मीडिया नेटवर्क खोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसकी वेबसाइट बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी जो मेरा जो स्टार्टअप है उसका एक एंड्रॉयड ऐप भी हो, उसका एक आईओएस ऐप भी हो, और उसका एक डेस्कटॉप ऐप भी हो, ठीक है। देर आर लाइब्रेरीज जो आपकी उस वेबसाइट को ही कन्वर्ट कर देंगी into an Android app as well as an iOS app as well as a desktop app, ठीक है। तो अगर आप एक वेबसाइट लिखते हो तो देर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जेएस, जो आपकी उस वेबसाइट के कोड को ही यू हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशंस, बट उसी कोड को पकड़ के एक डेस्कटॉप ऐप बना देती है। और ये टेक्नोलॉजी छोटी मोटी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा है, स्लैब का जो डेस्कटॉप ऐप है वो इसी तरह बना हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें एंड्रॉयड ऐप्स, सब सारे एंड्रॉयड ऐप्स, आईओएस ऐप्स, इसका ऑल्टरनेट क्या था, ऑल्टरनेट ये था कि आप भाई देखो, मैं मेरा एक स्टार्टअप है, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट भी हो, मेरा एंड्रॉयड ऐप भी हो, आईओएस ऐप भी हो। एक तरीका ये है कि मैं 3 अलग अलग टीम्स हायर करूँ, एक जो वेबसाइट बनाए, एक जो एंड्रॉयड ऐप पे काम करे, एक जो आईओएस ऐप पे काम करे।
तीनों आपस में कोलैबोरेट करें ताकि तीनों जगह जो जो ऐप हो वो देखने में बिल्कुल एक जैसा हो, उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम हो और तीनों तरफ क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी हो। नॉट ईजी टू डू, वेरी हार्ड टू डू। ठीक है, दूसरा काम क्या है, और कॉस्टली बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीनों को मुझे अलग अलग पे करना पड़ेगा। तीसरा तरीका क्या है कि मैं एक अच्छी टीम हायर करूं, उनको ज्यादा पे करूं, जो एक अच्छी सी वेबसाइट बनाए। ठीक है, उसी वेबसाइट के कोड को, मेनली उस कोड को थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ हम एक एंड्रॉइड ऐप में भी और iOS ऐप में भी और डेस्कटॉप ऐप में भी कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मच चीपर, मच बेटर। ठीक है, तो इसलिए बहुत काम वेब में हो रहा है। तो इफ यू डोंट नो वेब, तो इंडस्ट्री में काफी मसला होने वाला है आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी जॉब्स जो आपको मिलेंगी व्हेन यू गो इनटू द मार्केट, दे, हाँ इसमें स्पीड का ट्रेड ऑफ है, लेकिन पता है क्या, डेवलपमेंट की कॉस्ट इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट। जाहिर है कि आप जब स्लैक का ऐप चलाओगे ना, आपको नोटिस होगा थोड़ा सा लैग। ठीक है, और जाहिर है कि, और उसमें भी देखो, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो किसी लैंग्वेज में, जैसे कि पाइथन है, या कोई हायर लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज, पाइथन है, PHP है, उनकी परफॉर्मेंस भी कभी C++ या सी के लेवल की नहीं होती। ठीक है, तो उस तरह पाइथन में भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं, ट्रेड को वीडियोस मिल जाएंगी। ये आवाज तो नहीं लैग कर रही? मुझे शो हो रहा है कि मेरा कनेक्शन लेवल है। अच्छा, होल्ड ऑन, अब करिए लैग। हेलो, अभी भी है? ओके वेट, हाउ अबाउट नाउ? स्टिल लैगिंग? अब ठीक है? Okay. दोबारा लैग हो मुझे बता देना। अच्छा, सो आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। हाँ, तो इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो आपको मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स जो मिलेंगी वो वेब की मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा शायद ही कोई जॉब मिले। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ऐप डेवलपमेंट की जॉब्स रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द वेब। ठीक है, तो इसलिए हम वेब सीख रहे हैं। नो, मैं इस पे बहुत बात होगी, आगे चलते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक, हाउ डज द वेब वर्क। तो हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल की। वेबसाइट्स जो काम करती हैं और वेब टेक्नोलॉजीज जो काम करती हैं, उनमें कई तरह के मॉडल्स हैं। देयर आर सेवरल वेज इन विच वेबसाइट्स वर्क। द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज बाय फार दी मोस्ट कॉमन। ठीक है, देयर आर अदर मॉडल्स एज वेल, जैसे कि वो पीयर टू पीयर है, जिसपे यू टोरेंट्स काम करते हैं। ठीक है, वो भी एक मॉडल है, बट वी विल टॉक अबाउट द क्लाइंट सर्वर मॉडल। वेबसाइट्स नॉर्मली इस पे काम करती हैं, हमारे जो ऊपर वाला वेब है उसके ऊपर। अच्छा, इस पे बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। तो देखो, तुम जब एक C++ में या पाइथन में प्रोग्राम लिखते हो, तो होता क्या है? होता ये है कि तुमने एक प्रोग्राम लिखा, तुमने उसको कंपाइल किया, या पाइथन है तो बस रन किया। तुम्हारे अपने कंप्यूटर पे तुमने उस प्रोग्राम को लिखा था, तुम्हारे अपने कंप्यूटर पे वो कंपाइल हुआ, इसी कंप्यूटर के ऊपर रन होके जो आउटपुट है वो भी इसी कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले हो गया। राइट, वेरी सिंपल। वेब में इस तरह नहीं है, क्योंकि वेब का मकसद ये नहीं है। वेब का मकसद ये है कि फेसबुक के पास कुछ डाटा पड़ा है, फेसबुक के पास एक कुछ पेजेस पड़े हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देर आर टू कंप्यूटर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, एक मेरा कंप्यूटर है, एक उनका कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये चीजें रन किस कंप्यूटर पे होंगी? तो फेसबुक के पास लेट से जो वेबसाइट है वो लिखी हुई है लेट से पाइथन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो जो पाइथन का कोड है वो फेसबुक के ऊपर रन होना चाहिए, मेरे लैपटॉप पे रन होना चाहिए, कहाँ पे रन हो। ठीक है, सो इट टर्न्स आउट कि पूरा का पूरा कोड ना उधर रन होता है ना इधर रन होता है। सम पार्ट ऑफ द कोड रन्स ऑन देयर सर्वर, द रेस्ट ऑफ इट रन्स ऑन माई सर्वर। ठीक है, तो वी हैव टू कंप्यूटर्स, एक क्लाइंट का कंप्यूटर है और एक ये सर्वर का कंप्यूटर है। नाउ मेक दिस वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जो सर्वर होता है, जब हम कहते हैं कि फेसबुक के सर्वर्स, गूगल के सर्वर्स, अ सर्वर इज नथिंग बट अ रेगुलर कंप्यूटर। जिस तरह का आपका कंप्यूटर है, इस तरह का उनका कंप्यूटर है। द ओनली थिंग स्पेशल अबाउट अ सर्वर इज कि उसके अमूमन सीपीयूज बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसमें कोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थ्रेड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, रैम बहुत ज़्यादा होती है, जीपीयूज बहुत पावरफुल होते हैं, और उनको इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा, स्टेबल और बहुत बहुत तेज दिया होता है। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, वरना देर रेगुलर कंप्यूटर्स जिनके ऊपर आम ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे होते हैं। ठीक है, देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट देम। सो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन फेसबुक का सर्वर या किसी भी वेबसाइट का सर्वर एज अ रेगुलर कंप्यूटर। इनफैक्ट यू कैन टर्न योर ओन कंप्यूटर इनटू अ सर्वर एज वेल। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर को एक सर्वर बना सकते हो और अपनी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे होस्ट कर सकते हो, एंड मेक इट विजिबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड विल डू समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट टुडे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो डोंट थिंक ऑफ अ सर्वर एज सम लाइक क्रेजी मशीन, एलियन मशीन। इट्स अ रेगुलर कंप्यूटर। ठीक है, यू कैन मेक अ सर्वर ऑन योर ओन कंप्यूटर, और हम बनाएंगे आज।
ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर ये होता है कि फेसबुक के पास एक कंप्यूटर है जिस पे उनकी सारी वेबसाइट पड़ी हुई है, उसका सारा वेबसाइट का सारा कोड भी पड़ा हुआ है, वेबसाइट का सारा डेटा भी पड़ा हुआ है, और एक आपका कंप्यूटर है जो उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। तो इंटरनेट में होता ये है कि इफ आई एम टू जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, ये जो पावर पॉइंट का जो ड्राइंग वाला फीचर, बल्कि मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, जूम का ड्राइंग फीचर उस पर कर लेते हैं। ठीक है, जूम का ड्राइंग ठीक है, फिर भी मुनासिब है। एनोटेट, गो अप, टेल मी इफ यू कैन सी द एनोटेशन। एनोटेशन नज़र आ रही है? मुझे चैट नज़र नहीं आ रही क्योंकि ना मुझे ड्राइंग के लिए एरिया चाहिए, तो कोई बोल के दिखा दे। मैंने चैट यस यस नजर आ रही। हाँ जी। अच्छा, तो क्लाइंट सर्वर, मैं ज़रा एक दो स्लाइड्स आगे चला जाऊँ। या सो क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये हो रहा होता है कि लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं सीसी के, मैंने फेसबुक को विजिट करना है, फेसबुक की वेबसाइट को। तो होगा ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। इसके ऊपर मैं खोलूंगा अपना ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर की विंडो जो एड्रेस बार है उसके अंदर आई विल राइट facebook.com, ठीक है, एंड आई विल हिट एंटर। होगा ये कि जस्ट लाइक एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, विच यूज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर। जिस तरह दुनिया में जितने घर हैं, हर घर का एक एड्रेस होता है, द एड्रेस टेल्स यू हाउ यू कैन रीच दैट हाउस। उसी तरह पूरे इंटरनेट पे जितने कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर का एक एड्रेस है, वी कॉल इट द आईपी एड्रेस। इट टेल्स यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन रीच दैट कंप्यूटर, ठीक है। तो व्हेन आई राइट facebook.com एंड हिट एंटर, सबसे पहले आपका ब्राउजर क्या करता है कि आपका ब्राउजर ढूंढता है कि ये जो facebook.com, ये जो लफ्ज हैं, इनके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस बनता है वो क्या है। लेट्स से वो ये है, लाइक वैसे ऐसा नहीं होगा, इट्स क्वाइट डिफरेंट, बट लेट्स से वो इस तरह का आईपी एड्रेस है। ये नेम से आईपी एड्रेस की कन्वर्जन कैसे होती है, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, ये नेटवर्किंग का टॉपिक है, जिन्होंने नेट से लिया उन्होंने पढ़ा होगा। इसे डीएनएस रेजोल्यूशन कहते हैं, बट हमारे पर्पसेस के लिए इट्स नॉट रेलेवेंट, यू डोंट नीड टू नो इट राइट नाउ, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि जब आप कोई वेबसाइट का नाम लिखते हो, द नेम इटसेल्फ डज नॉट टेल योर ब्राउजर कि वो सर्वर कहाँ पे है दुनिया में। देयर आर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, योर ब्राउजर डज नॉट नो कि facebook.com ये जो चीज है ये कहाँ पे पड़ी हुई है। तो द ब्राउजर फर्स्ट नीड्स टू फाइंड आउट कि facebook.com का जो सर्वर है उसका एड्रेस क्या है। वो उसको यहाँ पे वो उसको मिल गया, ठीक है। देयर आर सर्टेन सर्वर्स इन द वर्ल्ड जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, आपका ब्राउजर उनसे पूछता है टू मेक इट वेरी सिंपल, ठीक है। वंस इट नोज दिस एड्रेस, योर ब्राउजर देन सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू दिस एड्रेस, ठीक है। तो आपके ब्राउजर जो है इस एड्रेस पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा। लेट मी इरेज दिस। योर ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू दिस एड्रेस डायरेक्टली, यानी ये जो फेसबुक का सर्वर पड़ा हुआ है उसको एक रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू लुक एट facebook.com, ठीक है। अब ये जो सर्वर है इट्स लिसनिंग फॉर दिस रिक्वेस्ट, एंड दिस इज अ कीवर्ड, लिसनिंग। वी विल यूज इट अगेन इन दिस लेक्चर। ये सुन रहा होता है बैठ के, ठीक है। इट्स वेटिंग फॉर रिक्वेस्ट कि कोई मुझे कोई रिक्वेस्ट आए कहीं से, ठीक है। तो जब आपका ब्राउजर ये रिक्वेस्ट भेजता है, फेसबुक का जो कंप्यूटर है, फेसबुक का जो सर्वर है, इट्स लिसनिंग फॉर दिस रिक्वेस्ट। उसको रिक्वेस्ट मिली, उसने रिक्वेस्ट को एनालाइज किया, उसने देखा अच्छा रिक्वेस्ट मुझसे facebook.com जो मेन होम पेज है वो मांग रही है, ठीक है। वो कुछ कैलकुलेशंस करता है, ठीक है, कि अच्छा वो देखता है कि अच्छा facebook.com जो है व्हाट इज, मेरे पास जो उसकी फाइल्स पड़ी है कौन कौन सी फाइल्स हैं, वो फाइल्स पकड़ता है, एंड देन इट हैज टू डिसाइड कि ये जो फाइल्स हैं कि मैं अपने कंप्यूटर पे रन करूं या मैं सारी की सारा कोड जो है डायरेक्टली वो कोड सारा आगे भेजूं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस डिसीजन वी डिवाइड लैंग्वेजेस इनटू टू पार्ट्स। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। जब आपने ये रिक्वेस्ट भेजी कि फेसबुक से कहा कि मैंने तुम्हारा होम पेज देखना है, सर्वर ने पकड़ा होम पेज की फाइल्स को और देखा कि अच्छा इसके अंदर जो है जो कोड है, कुछ पीएचपी का कोड है, कुछ एचटीएमएल का कोड है, कुछ सीएसएस का कोड है, कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। द सर्वर नोज कि जो इसमें से जो पीएचपी वाला कोड है, दिस कोड इज सपोज टू रन ऑन माय कंप्यूटर। तो पीएचपी वाला कोड जो है वो सर्वर के ऊपर ही रन हो जाता है, इस सीपीयू के ऊपर ही, ठीक है। जो बाकी कोड है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कोड, वो सारा का सारा कोड एग्जैक्टली एज इट इज क्लाइंट को भेज दिया जाता है, यानी मुझे भेज दिया जाता है, एग्जीक्यूट करके नहीं, कोड ही भेज दिया जाता है,
और वो कोड मेरे कंप्यूटर पे आके रन होता है, ठीक है। सो दिस वे वी डिवाइड लैंग्वेजेस इनटू टू पार्ट। सो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, व्हाई डू वी रन सम लैंग्वेजेस ऑन द सर्वर एंड सम ऑन द क्लाइंट। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनका कोड जो है वो क्लाइंट के ऊपर आके रन होता है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी और कोई भी डेटाबेस वगैरह, ये सारी चीजें ये सर्वर पे रन होती हैं, ठीक है। नाउ व्हाई, ऐसा क्यों है? देखो एक बात तो ऑब्वियस है कि जो डेटाबेस है वो तो सर्वर भी पड़ी होगी ना, यानी जो फेसबुक का जो सर्वर है उसकी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर डाटा सारा पड़ा हुआ है, आपके पासवर्ड, यूजर नेम, सारा डाटा वहीं पड़ा हुआ है, राइट। नाउ उस डाटा को यू एक्सेस करने के लिए, वो डाटा ज़रा हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, उस डाटा को एक्सेस करने के लिए यू नीड सम लैंग्वेज, राइट। जिस तरह सी प्लस प्लस में भी, आप में से जिन लोगों ने सी प्लस प्लस की है, सी प्लस प्लस में आप लोगों ने फाइल रीडिंग, फाइल राइटिंग पढ़ी हुई है, राइट। यू कैन रीड एंड राइट फाइल्स इन सी प्लस प्लस। वो एक फाइल स्ट्रीम की लाइब्रेरी होती है, राइट। पाइथन में भी यू कैन रीड एंड राइट फाइल्स, एफ ओपन और इस तरह की चीजें, यू कैन क्रिएट फाइल्स, यू कैन राइट टू फाइल्स एंड इस तरह की चीजें, राइट। सो यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ये जो डेटाबेस की चीजें पड़ी हुई हैं हार्ड डिस्क के अंदर, इनको रीड करे। दैट लैंग्वेज इज पीएचपी। यू कैन यूज एनी लैंग्वेज फॉर दिस पर्पस। इस काम के लिए सी प्लस प्लस भी यूज होती है, यू कैन राइट सर्वर्स इन सी प्लस प्लस, पाइथन भी यूज हो सकती है। बेसिकली एनी लैंग्वेज जो आपके कंप्यूटर पे रन कर सकते हो ना आप, एनी लैंग्वेज यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन डू इट विद दैट लैंग्वेज, ठीक है। दैट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो पीएचपी है या पाइथन है या सी प्लस प्लस है, ये सारी लैंग्वेजेस, ठीक है, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस फॉर दिस पर्पस। पर्पस क्या है कि क्लाइंट ने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर को क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है और उसने कुछ फाइल्स मांगी है, ठीक है। अब लेट्स से जो क्लाइंट है उसने अपनी प्रोफाइल देखनी है, प्रोफाइल का डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है। अब हार्ड डिस्क में से ये डेटा मैंने निकालना है, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हार्ड डिस्क को फाइल्स को रीड करे, उस डाटा को प्रोसेस करे, वो सारी चीजें। उसके लिए आई कैन यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। नाउ दिस कोड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि डाटा इस कंप्यूटर पर पड़ा हुआ है, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीएचपी का कोड जो है, ये जो बैक एंड का कोड है, वो यहाँ पे रन हो और उसको ये डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे इस हार्ड डिस्क के अंदर उसकी एक्सेस मिल जाए, राइट। इस लैपटॉप को के पास अपनी हार्ड डिस्क की एक्सेस तो है, लेकिन जरा फेसबुक की हार्ड डिस्क तो नहीं ना पढ़ सकते सारी की सारी। तो ऑब्वियसली ये वाला जो कोड है वो इस कंप्यूटर के ऊपर रन होना है। दीज आर व्हाट वी कॉल सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। इन्हें हम सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं, जो इनका कोड सर्वर के ऊपर रन होता है। तो एक वजह ये है इन रोहन इन लैग लैंग्वेज हो से रहा है। कोड को सर्व करने की, कि डेटाबेस सर्वर पे पड़ी हुई है, जिसने डेटाबेस, हाँ, लैग हो रहा लैग हो रहा है, ओके है। जी, हाँ, सबका हो रहा है। अब नहीं हो रहा, पहले हो रहा था वैसे। अम, अच्छा, वो मोमेंटरी डिस्टर्बेंस होगी, ओके। दोबारा हो तो बता दें। अब ठीक है वैसे, हाँ ठीक है। ओके। तो इसलिए इनको सर्वर साइड लैंग्वेजेस कहते हैं। एक वजह ये है कि सर्वर ने जब अपना डेटा पढ़ना है, वो डेटा चूंकि सर्वर के ऊपर ही पड़ा हुआ है, इसलिए इन लैंग्वेज से कोड भी सर्वर के ऊपर ही रन होना पड़ेगा। दूसरी वजह जो है, वाई वी डोंट सेंड दिस कोड डायरेक्टली टू द, हम ये पीएचपी का कोड जो है क्लाइंट को नहीं भेजते, हम पीएचपी रन करते हैं सर्वर के ऊपर ही, और जो आउटपुट आता है उस कोड का वो हम क्लाइंट को भेजते हैं। कोड पीएचपी का भी क्लाइंट को हम नहीं दिखाते। उसकी वजह सिक्योरिटी रीजन है, वो ये कि पीएचपी के कोड के अंदर आपकी सारी लॉजिक पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल, मैं पासवर्ड्स किस तरह स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, मैं पीछे मैंने किस तरह की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाए हुए हैं, मेरा मेरा वेबसाइट का जो सारा मेन कोड है, वो कोड अगर सारा का सारा मैं उठा के क्लाइंट को दे दूंगा, तो दैट मेक्स माई सर्वर वेरी वल्नरेबल, ठीक है। कि अगर क्लाइंट को किसी तरह से मेरे सर्वर की एक्सेस मिल जाती है टेम्परेरीली भी, तो नाउ ही नोज एवरीथिंग, उसे मेरा सारा कोड पता है, वो मेरा कोड पढ़ के उसके अंदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता है। इसलिए कीपिंग योर बैक एंड कोड सीक्रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी। दीज आर टू रीजन वाई इन लैंग्वेजेस का जो कोड है वो हम सर्वर के ऊपर ही रन करते हैं, हम इनका कोड क्लाइंट को नहीं भेजते। हाउएवर दीज लैंग्वेजेस, इनका कोड हम क्लाइंट को भेज देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका डेटाबेस के साथ और इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या है वो मैं बताता हूँ। तो इन लैंग्वेज का फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि सर्वर के पास जो डेटा पड़ा हुआ है, नया डेटा स्टोर करना, डेटा को रीड करना, मॉडिफाई करना, सर्वर के ऊपर जो चीज़ें हो सकती हैं वो करना, ठीक है। कई सारे क्लाइंट्स में कोऑर्डिनेट करना, इस तरह की चीज़ें, ये काम ये लैंग्वेजेस करती हैं।
HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है, इनका मेन काम, जो वेबसाइट आपको नजर आ रही होती है, जब आपके क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर फाइनली वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है, देखने में वो वेबसाइट कैसी है, वो फंक्शन कैसे करती है, उसमें चीजें मूव कैसे करती हैं, जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये चीजें ये लैंग्वेजेस हैंडल करती हैं, ठीक है। सो दीज लैंग्वेजेस डील विद स्टफ दैट हैपेंस ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। इनका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है, दे कांट एक्सेस द डेटाबेस, ठीक है। इसलिए और इसलिए इनका कोड जो है वो इतना वो नहीं होता, सिक्योरिटी वाइज इतना वो नहीं होता, डेंजरस नहीं होता। तो वी कैन, तो सर्वर क्या करता है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, वो वैसे का वैसा पूरा का पूरा कोड क्लाइंट को भेज देता है, यानी पूरी की पूरी कोडिंग फाइल्स भेज देता है, और आपका जो ब्राउजर है वो इनको रन करता है, ठीक है। तो इनफैक्ट यू कैन, आप जब किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो, आप उसका सारा का सारा ये कोड पढ़ सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। जैसे ये आउटलुक है, तो यू कैन राइट क्लिक एनीवेयर, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट एलिमेंट, और ये सारा ये HTML का कोड है, ठीक है। ये HTML का सारा कोड यहाँ पे आ रहा है। ये राइट साइड पे यहाँ पे ये CSS का कोड आ रहा है सारा का सारा, ठीक है। यू कैन गो इनटू द कंसोल, और यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन भी कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट के सारे कोड आपको नज़र भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी एवरीथिंग, ये स्टाइल एडिटर के अंदर भी सारी CSS पड़ी होती है। सो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का सारा कोड जो है क्लाइंट को भेज दिया जाता है एज इट इज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस एंड क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, ठीक है। यहां तक कोई सवाल? अभी आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू फुली अंडरस्टैंड कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट इनमें फर्क क्या है, ये हर एक करती क्या है, अगर तो पहले से नहीं पता, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट राइट नाउ बस ये मुझे बताओ कि क्लाइंट सर्वर मॉडल समझ में आ गया कि हाउ डू वेबसाइट्स जनरली वर्क? हाँ, Yes. सिंपल। थैंक ठीक है, ये सवाल तो नहीं अब तक? बाय द वे रोहन, इसका मतलब कि जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है, ये फ्रंट एंड में, और PHP MySQL ही बैक एंड आएंगे। बिल्कुल, इन्हें हम फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कहते हैं। ये जो HTML फ्रंट एंड का मतलब है कि मैं क्लाइंट हूँ ना, मैं जो वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, ये मेरे फ्रंट पे जो लैपटॉप पड़ा है, मेरे फ्रंट पे रन हो रही होती है, और सर्वर जो कि बैक पे कहीं पे पड़ा हुआ है, ये जो रेड वाली लैंग्वेजेस हैं, ये वहाँ पे रन हो रही होती है, तो इसलिए इनको बैक एंड लैंग्वेजेस कहते हैं, या ठीक है। थैंक सर्वर साइड लैंग्वेजेस भी कहते हैं। ये ब्लू वाली यू। क्लाइंट साइड है, वो रेड वाली सर्वर साइड लैंग्वेजेस, ठीक है। सही। और कोई सवाल? कोई लड़की सी लड़की ने कुछ बोला था। मोमेंटरी आवाज आई थी कहीं से। चलो आई गेस नहीं है कोई सवाल। लेट्स सी दिस इन एक्शन, ठीक है। अगली साइड पे जाऊँ अगर मैं, ओके, सो लेट्स राइट अ बेसिक वेब सर्वर, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे बताया। मैं दो लैंग्वेजेस में आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी इसका मकसद ये नहीं है टू टीच यू हाउ टू राइट अ वेब सर्वर, ठीक है। मैं अभी इसको लिख के दिखाऊंगा, जावास्क्रिप्ट में भी लिख के दिखाऊंगा आपको, और पाइथन में भी लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। पाइथन आप में से कुछ लोगों को आती है, जावास्क्रिप्ट भी कुछ लोगों को आती है, लेकिन सबको नहीं आती होगी, बट वो मकसद नहीं है मेरा। मेरा मकसद ये नहीं है, ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। अभी मकसद ये है कि बस दिखाना कि यू कैन टर्न योर ओन कंप्यूटर इनटू अ सर्वर, और वो दूसरी डिवाइसेस से एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और मैं अपने फ़ोन से यहाँ पे एक वेबसाइट बनाऊंगा, और अपने फ़ोन से इसे एक्सेस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। मेरा लैपटॉप जो है उस पर रैंसमवेयर अटैक हो गया था कुछ चंद माह पहले, जिसकी वजह से सारा डाटा उड़ गया था, इसलिए अब मैं इसको बिट वार्डन से, वो बिट लॉकर से लॉक किया हुआ है हार्ड डिस्क को। दैट्स करेंटली दी ओनली ऑलमोस्ट फुल प्रूफ वे ऑफ डिफेंडिंग योर लैपटॉप। बहुत बकवास किस्म के अटैक्स होते हैं। कोड एडिटर जो है वो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी ये यूज़ करो। इट्स स्टैंडर्ड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर सब ये यूज़ करते हैं। सबलाइम वगैरह छोड़ दो सारे। ये 8 लाइन का कोड है। देखो ये एक सर्वर है, मैं ये दोबारा लिख के दिखा देता हूँ वैसे तो, बट डोंट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस कोड,
ये समझ में नहीं आएगा, आई डोंट एक्सपेक्ट कि समझ में आए भी, ठीक है। सो ये मैं अभी जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर रहा हूँ, जिस तरह आप C++ में करते हो ना, हैश इंक्लूड करके, उसी तरह का ये सीन है, ठीक है। तो मैंने एक एक्सप्रेस नाम की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। दिस हेल्प्स अस क्रिएट वेब सर्वर्स, ठीक है। अब मैं ये करूँगा, ये जो मैंने इंपोर्ट की थी ये लाइब्रेरी, उसको मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, इस कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर। ये जो वेरिएबल, अब ये रिटर्न क्या करती है, इट रिटर्न्स अ फंक्शन। ये जो एक्सप्रेस है, इट्स अ फंक्शन। मैं इस फंक्शन को रन कर देता हूँ, ठीक है। जिस तरह आप किसी भी लैंग्वेज में, पाइथन में भी इसी तरह रन होता है फंक्शन, C++ में भी इसी तरह रन होता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट जिसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड इट, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ कि जस्ट इन केस किसी को कीड़ा हो, ठीक है। देन आई हैव टू डिफाइन सम थिंग्स के अगर मुझे एक गेट रिक्वेस्ट आए, देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट जो कि भेजी जाती हैं। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि यहाँ पे होता ये है कि जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपका जो क्लाइंट है, आपका जो ब्राउज़र है, वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, राइट। ये रिक्वेस्ट जो है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो। अगर सारे के सारे इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन सब ने आपस में बात करनी है, ठीक है। दे आर सेंडिंग डेटा टू वन अनदर, देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें वो बात करें। मुझे पता हो, मैंने अगर मेरा कंप्यूटर का एक सर्वर बन गया है, मुझे पता हो कि जब भी कोई क्लाइंट मुझे कॉन्टैक्ट करेगा, जो डेटा मेरे पास आएगा वो इस फॉर्मेट में होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर बंदा अपना फॉर्मेट यूज कर रहा है, हर सर्वर अलग फॉर्मेट में आंसर भेज रहा है। दैट वोंट वर्क, वी हैव टू हैव अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इन विच वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो जो प्रोटोकॉल है उसे हम कहते हैं HTTP। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट जो है, ये वही जो HTML में आता है ना, ये वही है कि समझ लो HTML को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल, इस तरह समझ लो, वेबसाइट्स को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल, ठीक है। सो दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस द वे इन विच क्लाइंट्स, different computers on the internet, they communicate with each other, ठीक है। there are other protocols as well, this is one protocol। client server method में ये प्रोटोकॉल यूज होता है। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है, ये रिक्वेस्ट, इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। रिक्वेस्ट के शुरू में लिखा होता है कि ये रिक्वेस्ट की टाइप क्या है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। एक गेट रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट इज यूज टू गेट डाटा फ्रॉम द सर्वर। अगर मुझे सर्वर से कोई डाटा चाहिए, जो कि आप जब किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, आपको वेबसाइट का फ्रंट पेज देखना है, वेबसाइट को विजिट करना है, तो आप गेट रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो। आप सर्वर से कहते हो कि आई वांट टू गेट डाटा फ्रॉम यू, ठीक है। एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है विच इज व्हेन यू वांट टू पोस्ट डाटा टू द सर्वर। फॉर एग्जांपल, मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन सर्वर को भेज रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। देयर आर अदर रिक्वेस्ट, जैसे कि अपडेट रिक्वेस्ट होती है। मेरा डाटा पहले से पड़ा हुआ है सर्वर के ऊपर, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चेंजिंग स्टफ। डिलीट रिक्वेस्ट भी होती है, डाटा डिलीट करने के लिए मैनी कई रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट जाती है, जो एक डेटा जाता है सर्वर को, उसके शुरू में लिखा होता है कि इस रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, ठीक है। ओके, वेयर इज द एनोटेशन, वेयर वाज आई, ओके। तो मैं यहाँ पे इस सर्वर में लिख रहा हूँ, मैं ये क्लियर कर दूँ, अपने सॉफ्टवेयर में लिख रहा हूँ कि मेरी इस एप्लीकेशन को जब भी एक गेट रिक्वेस्ट आए, ठीक है, किस एड्रेस पे, स्लैश एड्रेस पे। यानी एक स्लैश एड्रेस का मतलब क्या है, रिमेंबर व्हेन यू राइट समथिंग लाइक www.facebook.com, ये देख रहे हो उसके आगे एक स्लैश लिखा होता है, ये खुद से आ जाता है। दिस मीन्स कि facebook.com तक तो मैं पहुंच गया, यानी इस सर्वर तक तो रिक्वेस्ट आ गई, लेकिन इस सर्वर में आगे मजीद आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो टू facebook.com/profile/settings, ठीक है। ये सारी स्लैश के बाद कई सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, तो यहाँ पे मुझे वो स्पेसिफाई करना है। तो आई एम सेइंग कि जब मुझे गेट रिक्वेस्ट आए ऑन स्लैश, ठीक है, यानी एक मेन होम पेज पे रिक्वेस्ट आए, देन एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। एक फंक्शन यहाँ पे मुझे देना पड़ता है कि ये फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। ये अगेन, ये मैं एक सर्वर बना रहा हूँ, ये कोड मेरे सर्वर पे रन होगा। इमेजिन दिस, जैसे ये फेसबुक का सर्वर है, ठीक है। तो हियर आई विल राइट अ फंक्शन। फंक्शन की सिंटैक्स को इग्नोर करें, ऐसा सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट में ही आपने पहले शायद नहीं देखा होगा। डोंट फोकस ऑन दिस। मैंने रिस्पॉन्स को एंड कर दिया, बल्कि मैं रिस्पॉन्स में कुछ भेजता हूँ। रिस्पॉन्स में मैं सेंड करता हूँ एक टेक्स्ट, हेलो देयर, ठीक है। और मैं, हाँ बस ठीक है,
ठीक हो गया, ये हो गया। एंड नाउ आई हैव टू जस्ट से ऐप डॉट लिसन। ऐप डॉट लिसन, मैंने याद है आई टोल्ड यू अ की वर्ड ऊपर, मैंने कहा था कि जो फेसबुक का सर्वर होता है, मैंने पिंक में लिखा था ऐसे, इट इज लिसनिंग, ठीक है, इट इज लिसनिंग फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट। वो बैठा है और वो सुन रहा है कि मुझे कोई रिक्वेस्ट आए कहीं से, ठीक है। तो ये मैं सर्वर पे यही कर रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, आई एम सेइंग कि मेरा ऐप जो है वो अब लिसन करना शुरू कर दे, ठीक है। एंड हियर आई हैव टू गिव इट अ नंबर जिसे हम पोर्ट नंबर कहते हैं। मैं भी उसको दे रहा हूँ 3000। मैं बताता हूँ पोर्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। दोज ऑफ यू हैव टेकन नेटसिन वगैरह, उनको शायद पता हो पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, बट अगेन मैं कुछ जूम नहीं करने वाला, तो I'll just explain what port numbers are. You don't have to go into much detail, लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना is necessary. तो पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, देखो लेट्स से कि पोर्ट्स वैसे हम किसे कहते हैं, आपका जो लैपटॉप है उसकी उस साइड पे कई सारे पोर्ट्स होते हैं ना, एक यूएसबी पोर्ट होता है, एक लैन पोर्ट होता है जहाँ पे लैन वायर इंसर्ट होती है, देयर इज एन एचडीएमआई पोर्ट, ठीक है। पोर्ट्स दीज आर, यू कैन से होल्स इन योर लैपटॉप, जहाँ से डेटा या तो लैपटॉप के अंदर आता है या लैपटॉप से बाहर जाता है, ठीक है। इसी तरह चूंकि इंटरनेट से भी डेटा आपके लैपटॉप के अंदर आ रहा है और वहाँ से बाहर जा रहा है, सो वी हैव दीज वर्चुअल पोर्ट्स, इमेजिन देम एज वर्चुअल पोर्ट्स। फिजिकल नहीं होते, लैपटॉप की बॉडी पे नहीं होते, वर्चुअल पोर्ट्स जिनमें से डेटा अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, आपके कंप्यूटर के ऊपर कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एट द सेम टाइम इंटरनेट पे डाटा भेज भी रहे होते हैं और वहाँ से रिसीव भी कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस राइट नाउ मेरा जूम है जो कि मेरे लैपटॉप से डाटा भेज भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। मेरा ब्राउजर भी ये काम कर रहा है, बैकग्राउंड में कोई लेट्स से आउटलुक चल रहा है या और भी चीज़ें चल रही हैं, स्काइप चल रहा है, जो डाटा भेज भी रहा है इंटरनेट पे, डाटा रिसीव भी कर रहा है इंटरनेट से, राइट। इस काम के लिए ना हाउ डू वी मेक श्योर कि सारी जो एप्लीकेशंस हैं जो डाटा भेज भी रही हैं और जिनके लिए डाटा आ भी रहा है, दे इनका डाटा मिक्स ना हो जाए आपस में। लेट्स से मेरे कंप्यूटर के पास कहीं से डाटा आया है, ठीक है, एंड लेट्स से इट वाज इंटेंडेड फॉर जूम, मैं जूम कॉल कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों की वॉइसेस रिसीव हो रही हैं, डाटा आया मेरे लैपटॉप में और वो इट वाज इंटेंडेड कि वो जूम वाली एप्लीकेशन के पास जाए, लेकिन मेरा ब्राउजर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेसबुक से डेटा आएगा, स्काइप भी एक्सपेक्ट कर रहा है कहीं से डेटा आएगा, आउटलुक भी एक्सपेक्ट कर रहा है। हाउ डू आई मेक श्योर कि वो डेटा इनके पास ना चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए होता ये है, उसके लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया हुआ है कि उसने कुछ वर्चुअल पोर्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जब भी कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर चाहती है कि वो इंटरनेट पर डेटा भेजे या वहां से रिसीव करे, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक पोर्ट दे देता है। लेट्स से आपके पास ये सिस्टम ने पोर्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, दीज आर वर्चुअल पोर्ट्स, ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते। तो लेट्स से जूम आया, जूम ने कहा भाई मैं कॉल करने लगा हूं, मुझे कुछ डाटा भेजना है इंटरनेट पे, कुछ रिसीव भी करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा अच्छा ये एक पोर्ट है, लेट्स से दिस इज पोर्ट नंबर 2719, ये तुम्हारा है। तुम जब भी कोई रिक्वेस्ट भेज, कोई डाटा भेजो इंटरनेट के ऊपर, इस पोर्ट नंबर पे भेजना, इस पोर्ट के थ्रू भेजना, ठीक है। इमेजिन इट एज एज यूएसबी पोर्ट या समथिंग, इस पोर्ट के थ्रू भेजना इंटरनेट पे। और जब इंटरनेट से डाटा आएगा, अपने क्लाइंट जो जिसने भी तुम्हें डाटा भेजना है उसे भी बता दो कि मुझे इस पोर्ट पे डाटा भेजो, डोंट सेंड इट टू मी ऑन एन अदर पोर्ट, ठीक है। इसी तरह जब वो आया, लेट्स से आउटलुक आया, उसने भी कहा मैंने भी डाटा भेजना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको भी एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया, लेट्स से 3133, और उसे कहा कि तुम जब भी इंटरनेट पे डाटा भेजोगे इस पोर्ट के थ्रू भेजना और इसी पोर्ट से रिसीव करना। तुम्हारे जो भी जिसने भी तुम्हें डाटा भेजना है उसे बता दो कि मुझे इस पोर्ट पे डाटा भेजना, ठीक है। नाउ दीज आर वर्चुअल पोर्ट्स, ठीक है। और ये मेनली एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की चीज है। तो आप करते क्या हो कि जब मैंने बताया था ना आपको पहले कि लेट मी जस्ट क्लियर दिस, कि आप जब ये रिक्वेस्ट भेजते हो ऐसे, यू सेंड अ रिक्वेस्ट, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होती है, उस रिक्वेस्ट के अंदर कई चीजें लिखी होती हैं, उसमें लिखा होता है कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, ठीक है, उसमें और चीजें भी लिखी होती हैं, उसमें लिखा होता है रिक्वेस्ट आई कहाँ से है, यानी मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो लैपटॉप है, वो अपना आईपी एड्रेस भी साथ भेजता है, क्योंकि देखो मैंने सर्वर को एक मैसेज भेजा है, सर्वर ने मुझे कुछ रिप्लाई तो भेजना है ना, वो रिप्लाई कहाँ पे भेजेगा, facebook.com का आईपी एड्रेस सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है, लेकिन फेसबुक को तो नहीं पता मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो आई हैव टू सेंड माई आईपी एड्रेस विद द रिक्वेस्ट, ताकि फेसबुक को पता हो कि मैंने जवाब कहाँ पे भेजना है। साथ में मैं पोर्ट भी भेजता हूँ कि अच्छा आईपी एड्रेस यूज करके फेसबुक मेरे कंप्यूटर तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो कई सारी एप्लीकेशन हैं उनमें से किस एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट भेजी है, राइट, ये तो नहीं ना पता, वो ये पोर्ट बताता है। तो फेसबुक जब रिस्पॉन्स भेजता है
वापस दिस रिस्पॉन्स, इसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। उसमें लिखा होता है फेसबुक ने कि मैं फलां पोर्ट को भेज रहा हूँ ये रिप्लाई, और ये वही पोर्ट नंबर होता है जो मैंने भेजा था, ठीक है। तो जब ये आती है, ये जो डाटा मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है अच्छा ये इस पोर्ट नंबर पे जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास जो पोर्ट्स लिखे हुए हैं उनमें मैच करता है कि अच्छा ये जो पोर्ट नंबर था ये किस एप्लीकेशन का था, टर्न्स आउट ये जूम का था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो डेटा आ रहा है ये जूम को दे देता है कि ये लो जूम की तुम्हारे लिए आया, ठीक है। दीज आर पोर्ट नंबर्स, दे हेल्प, ताकि एक कंप्यूटर के ऊपर जो कई सारी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो डाटा भेज रहे हैं, जिनके लिए डाटा आ रहा है, उनका डाटा आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। एवरीबडी नोस कि कौन सा डाटा किसके लिए आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो होते हैं, चेक्स इन प्लेस है। एक ही पोर्ट के ऊपर दो एप्लीकेशन रन नहीं कर सकती, ठीक है। अगर जूम ने एक पोर्ट नंबर ले लिया है तो स्काइप आके उस पोर्ट नंबर पे लिसन नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा ये चीज, ठीक है। जरिए आप, यू हैव रेज योर हैंड, हाँ पूछो। मेरा क्वेश्चन था कि अगर पोर्ट नंबर्स हर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट हैं, तो अगर सपोज करें एक ही ब्राउजर में हमने 2-3 वेबसाइट्स खोली हुई हैं, तो हर वेबसाइट का भी डिफरेंट पोर्ट नंबर होगा? हाँ, एक ब्राउजर के अंदर अलग अलग टैब्स अगर खोले हुए हैं, ईच टैब हैज इट्स ओन पोर्ट नंबर। ठीक, दो चीजें थैंक हो यू। सकती है, देखो एक चीज ये हो सकती है, जब आप एक नई विंडो खोलते हो ना, वो तो डेफिनेटली एक नया प्रोसेस होता है। अमूमन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह अगर पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, तो आपके ऊपर सीपीयू के ऊपर कई सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं। जूम इज अ प्रोसेस, फायरफॉक्स इज अ प्रोसेस, क्रोम इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है जो इस वक्त चल रहा है, राइट। हर प्रोसेस को एक पोर्ट नंबर दे दिया जाता है अमूमन, ठीक है। तो जब आप ब्राउजर में एक नई विंडो या नया टैब खोलते हो, अब ये ब्राउजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको इंप्लीमेंट किस तरह करते हैं। दे कैन क्रिएट मेक एवरी टैब इट्स ओन प्रोसेस, या वो हर टैब को अलग थ्रेड भी बना सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें, प्रोसेस और थ्रेड के अंदर फर्क, बट हाँ इस तरह भी हो सकता है कि हर हर टैब का अपना अपना पोर्ट नंबर हो, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, समवन रोट समथिंग इन द चैट, ओके। सो मैंने इसे कह दिया कि पोर्ट 3000 पे लिसन करो, ठीक है। हैव आई मिस समथिंग? आई डोंट थिंक सो, यही था। मैं यहाँ पे ना साथ में ये भी कह देता हूँ, जब ये लिसनिंग करना स्टार्ट करेगा ना तो एक कोड रन हो जाएगा जो कि कंसोल में कहेगा आई एम लिसनिंग, यहाँ पे कंसोल में लिखा आ जाएगा। मैं इस कोड को रन करता हूँ, डोंट वरी अबाउट सिंटैक्स वगैरह भी, ठीक है। तो उसने कह दिया आई एम लिसनिंग, ठीक है। ये यानी ऐप डॉट लिसन वाला जो लाइन है ये रन हो गई है, और उसके बाद ये देखो प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो गया, यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा है अभी भी, बंद नहीं हुआ, बट इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। क्यों? इट्स लिसनिंग, वो वेट कर रहा है मुझे कहीं से रिक्वेस्ट आए, ठीक है। सो लेट्स सेंड इट अ रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट भेजूंगा। मैं मोबाइल से जूम मीटिंग ज्वाइन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग मोबाइल पे होती है कि नहीं होती। मैं अपने फ़ोन को अलाउ कर देता हूँ। Rohan, you're on mute.
सॉरी मैंने खुद म्यूट किया हुआ था, वो 2 डिवाइसेस है ना, तो वो एक इन्फिनिट लूप सा चल पड़ता है उनके दरमियान में। ओके, ये मैंने एक तीसरा मोबाइल पकड़ लिया। खैर, आई होप यू कैन सी दिस एवरीवन। नजर आ रहा है ना सबको, राइट? यस यस। ओके, अच्छा, yes, पहले तो आई नीड टू नो कि मेरा जो लैपटॉप है उसका वो क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, राइट? पूरे नेटवर्क के अंदर सबका एक अपना आईपी एड्रेस होता है। मुझे मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस चाहिए ताकि मैं अपने फोन से लैपटॉप पे एक रिक्वेस्ट भेज सकूं। उसको ढूंढने के कई तरीके हैं। विंडोज में यू राइट आईपी कॉन्फिग, यहाँ पे सीएमडी के अंदर, और ये जो है ये आईपी एड्रेस आ जाता है आपका, ठीक है? तो आई विल राइट दिस आईपी एड्रेस ऑन द फोन। आई विल राइट, ओके, दिस इज 192.168.10.13, ठीक है? ये लिख के अब मैंने ये एड्रेस लिखा है। अगर मैं अभी एंटर दबा दूंगा तो ये मेरे लैपटॉप पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, बट मुझे अपने सिर्फ लैपटॉप पे रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, मुझे साथ में बताना है कि किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजनी है, राइट? क्योंकि मेरे लैपटॉप पे कई सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, जिनमें से एक मेरा ये सर्वर भी है, ये वाला जो हमने चला के रखा हुआ है, जो कह रहा है आई एम लिसनिंग। इसका पोर्ट नंबर है 3000, राइट? तो मैं यहाँ पे साथ कोलन लगा के पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करूंगा। जूम, ओके, आई विल राइट कोलन एंड देन 3000। कोलन लगा के आप जो है पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करते हो एंड हिट एंटर, ठीक है? एंड यू सी ये ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ आगे, इफ आई जूम इन, एक सेकंड, जूम इन, ये ऊपर लिखा गया हेलो देयर, ठीक है? जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि रिस्पॉन्स में सेंड कर दो हेलो देयर, ये हेलो देयर लिखा गया, ठीक है? तो बेसिकली मेरा लैपटॉप जो है वो एक सर्वर के तौर पे काम कर रहा है और ये फोन से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। इनफैक्ट लेट्स स्पाइस थिंग्स अप अ बिट। मैं यहाँ पे साथ में देखता हूँ कि जब भी रिक्वेस्ट आए, ठीक है, तो साथ आई डू, मैं कंसोल में लॉग कर दूंगा, console.log, टाइपिंग विद वन हैंड, गॉट रिक्वेस्ट, ठीक है? स्टॉप दिस प्रोग्राम एंड रीस्टार्ट इट, ठीक है? अब ये प्रोग्राम दोबारा कह रहा है आई एम लिसनिंग। अब होगा ये कि जब भी इसको रिक्वेस्ट आएगी तो ये कंसोल में यानी यहाँ पे लिखेगा कि गॉट अ रिक्वेस्ट, ठीक है? तो लेट मी जस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट अगेन। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, सॉरी, रिफ्रेश, वो देखो वहाँ पे क्या है, गॉट अ रिक्वेस्ट, ठीक है? तो मैंने फोन से अपने लैपटॉप को रिक्वेस्ट भेजी है, लैपटॉप ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। दिस इज अ बेसिक सर्वर, ठीक है? लेट मी स्विच बैक। ओके, तो यहाँ तक ये समझ में आ गई फिर ये बात कि एक सर्वर कैसे काम करता है। गुड। ये जो भी मैंने किया था, इस तरह से चलाने के लिए भी कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। अपने लैपटॉप के ऊपर फायरवॉल इस तरह से अलाउ नहीं करती कि नेटवर्क से कहीं पे भी रिक्वेस्ट आ जाए, तो फायरवॉल में अलाउ करना पड़ता है इस तरह की चीज़ें। एंड येट अगेन अभी ये सिर्फ मेरे अपने नेटवर्क के अंदर जो एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है वहाँ पे एक्सेसिबल है। ये जो सर्वर है, इसको अगर मुझे इंटरनेट पे एक्सेसिबल बनाना है तो आई हैव टू, मुझे कुछ राउटर में भी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जाके, ठीक है? बट यू गेट द पॉइंट। आप अपने लैपटॉप को भी एक सर्वर बना सकते हो। You can even serve HTML files from here. In fact, मैं करके दिखा देता हूँ। I can send a file, ठीक है? उसके लिए मुझे एक और लाइब्रेरी चाहिए, उसका नाम है path, क्योंकि जब मैं ये send file वाला जो फंक्शन है ना, इसे मुझे यहाँ पे देखो एक index.html के नाम से मैंने फाइल रखी हुई है, इसके अंदर थोड़ा HTML का कोड है। मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं कह सकता, वो कहता है, वो मुझे एरर देगा, वो कहेगा मुझे पूरा का पूरा पाथ बताओ, ठीक है? वो कहता है यानी फुल पाथ, सी कौन सी ड्राइव है, कौन सा फोल्डर है, पूरा पाथ बताओ। तो मुझे उसको वो पूरा पाथ बताना पड़ता है, और वो जो पूरा पाथ है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो इस डायरेक्टरी का नाम जो कि इस वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा होता है, और दूसरी चीज़ है फाइल का नाम जो कि है index.html। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यूजिंग path.join, ठीक है? और ये फाइल मैं सेंड कर रहा हूँ। ये जो index.html वाली फाइल है, खोल के दिखा देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, एक हेडिंग है हेलो देयर। ये कोड समझ में आने की जरूरत नहीं है अभी भी, ठीक है? और ये टेक्स्ट है जो कहता है दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है? और एक तस्वीर भी है, रैंडम तस्वीर, ठीक है? सो
मैं इसी लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेज देता हूँ नाउ अगेन। अच्छा, दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये चीज जो है बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को शुरू के अंदर कि देखो अब मैं क्या करने लगा हूँ। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आपने यहाँ पे एक सर्वर बनाया है, उसको आपने किया है रन, ठीक है, इस लैपटॉप के ऊपर। अब चूंकि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, यू वांट टू सी कि इस वक्त मेरी वेबसाइट देखने में कैसी लग रही है, राइट? तो आप क्या करोगे, आप यू वांट टू एक्ट एज अ क्लाइंट, ठीक है, आप वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो। अब विजिट कहाँ से करोगे आप? इसी कंप्यूटर से, क्योंकि आपके पास और कोई कंप्यूटर तो है नहीं, राइट? तो इस वक्त इस सिनेरियो में मेरा ही कंप्यूटर सर्वर है और यही कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर का ये जो ब्राउजर है, दिस इज द क्लाइंट, राइट? यही कंप्यूटर सर्वर भी है, ये कंप्यूटर क्लाइंट भी है। शुरू में जब लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा उस बंदे ने यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट किया है और ये ब्राउजर में आके वो यूज करना शुरू हो गया है, और उनको ये पता नहीं होता कि सर्वर क्लाइंट की डायनामिक क्या होती है और ये चीजें देर कंफ्यूज की ये क्या बात, मतलब एक ही कंप्यूटर पे दोनों चीजें चल रही हैं। और अब चूंकि यहाँ पे नोटिस करो, ये सर्वर साइड का कोड था, दिस वाज अ बैक एंड लैंग्वेज, राइट? ये कोड भी इसी कंप्यूटर पे रन हो रहा है और ये जो फ्रंट एंड वाला कोड था ये भी इसी पे रन होना है। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, तुमने तो कहा था कि ये दो अलग अलग कंप्यूटर्स पे रन होते हैं, अब ये एक कंप्यूटर पे रन हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ठीक है, बट अभी मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स अनफिजिबल कि मैं दो कंप्यूटर ऑन करके रखूं, एक कंप्यूटर को मैं व्यू करने के लिए यूज करूं वेबसाइट को, और एक कंप्यूटर को मैं उसके लिए यूज करूं। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग द सेम कंप्यूटर एज बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर, ठीक है? तो यहीं पे सर्वर रन हो रहा है और यहीं से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इसी कंप्यूटर को। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, रिक्वेस्ट जाएगी उसी तरह जाएगी, उसी पोर्ट से जाएगी, रिस्पॉन्स भी वैसे ही आएगा। आपके इस सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि रिस्पॉन्स इसी लैपटॉप के अंदर से आ रही है या गुजरावाला से आ रही है या अमेरिका से आ रही है, लैपटॉप को नहीं पता। ऑल इट नोज इज कि मुझे रिक्वेस्ट आई है, इन्हीं इस सॉफ्टवेयर को नहीं पता, ठीक है? तो मैं चाहे अपने ब्राउजर से भेजूं, चाहे अपने फोन से भेजूं, चाहे कोई बाहर से भेजे, डजेंट मैटर, ठीक है? बिहेवियर एक ही होगा। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेज देता हूँ उसी एड्रेस पे, ये जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस, पोर्ट 3000 पे एड रिक्वेस्ट, ठीक है? तो ये HTML डॉक्यूमेंट जो है ये डिस्प्ले हो गया आपके सामने, ठीक है? हेलो देयर, दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट, और ये एक रैंडम इमेज भी आ गई है, ठीक है? और इसके लिए जो एक शॉर्टकट है, अगर आपने अपने आप को रिक्वेस्ट भेजनी हो ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर एड्रेस आप यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट लिख दिया करें, डज द सेम थिंग। लोकल होस्ट का मतलब वही है, यानी अगेन ये भी एक लफ्ज है जो आप लिखते हो तो आपका जो ब्राउजर है इसको कन्वर्ट करता है इनटू एन IP एड्रेस, और वो आपका अपना IP एड्रेस होता है, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू टाइप द IP एड्रेस एवरी टाइम। इंटरनेट पे जब वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो HTTP प्रोटोकॉल उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आम वेबसाइट्स के लिए द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर इज 80। तो जब आप facebook.com पे जाते हो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर है इट इज 80, ठीक है? मैं आई कैन राइट :80 और वो रिकॉर्ड रिक्वेस्ट चली जाती होती थी, अभी क्यों नहीं जा रही मुझे नहीं पता, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऐसे किसी में होता था, हाँ, बट पोर्ट नंबर 80 इज हाउ यू सेंड रिक्वेस्ट। कल चली गई थी, आज नहीं गई। खैर, पोर्ट 80 इज वेयर यू जनरली सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है? वेब पे इस तरह काम करती हैं कुछ ये स्टैंडर्ड पोर्ट्स है। ईमेल के लिए भी पोर्ट होता है, आई थिंक, पता नहीं 60 होता है, ऐसा कोई होता है, ये स्टैंडर्ड पोर्ट्स है। सो नाउ यू नो हाउ सर्वर्स वर्क, और हम जब डेवलपमेंट करेंगे तो हम इसी तरह करेंगे, ठीक है? इसी कंप्यूटर पे सर्वर का कोड भी रन हो रहा होगा और इसी पे वो भी ये ब्राउजर वाला कोड भी, फ्रंट एंड कोड भी रन हो रहा होगा, बट यू मस्ट हैव इट क्लियर इन योर माइंड कि असल में ऐसा नहीं होने वाला। असल में ये जो ब्राउजर विंडो खुली हुई है ये किसी क्लाइंट के कंप्यूटर पे होगी, ठीक है? सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ये एक स्पेशल केस है। यहां तक कोई सवाल? someone wrote something in the chat, no, सबको क्लियर है? जस्ट अ सेकंड। ओके, मैंने एक पोल लॉन्च किया है जस्ट टू सी
Good. I have the replies. Almost 70% say yes, 30% से थोड़ा थोड़ा. अच्छा, जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुझे बताओ क्या कंफ्यूजन है. अभी पर कोर्स वो वाला जो आप पार्ट समझा रहे थे ना, उसमें जरा फोकस मैंने नहीं किया। वो एग्जैक्ट में समझ नहीं, मतलब फ्रंट एंड पे होता है, बैक एंड पे होता है, वो एग्जैक्टली मतलब क्या चीज होती है कोर्स वाला। अच्छा हाँ, फ्रंट एंड बैक एंड समझ में आ गया था वैसे. हमें से उसका समझ आ गया था कि एक सर्वर कंप्यूटर होता है, एक क्लाइंट ठीक है, कंप्यूटर है। कोर्स का कॉन्सेप्ट सिंपल यही है कि होल्ड ऑन, लेट मी, आई नीड अ ब्लैंक कैनवस. मैं यहीं पे इसको ना क्रिएट अ न्यू फाइल. close this. Okay, this is a blank canvas. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. ओके, तो पोर्ट्स का सीन सादा सा ये है कि लेट्स से वी हैव टू कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज वन कंप्यूटर और ये एक और कंप्यूटर है. ठीक है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. अब इस कंप्यूटर के ऊपर लेट्स से ये मेरा और आपका कंप्यूटर है, राइट. तो लेट्स से ये कंप्यूटर जो है इसके ऊपर कई एप्लीकेशंस रन हो रही हैं. इसके ऊपर जूम रन हो रहा है, ठीक है. इसके ऊपर स्काइप भी रन हो रहा है फॉर एग्जांपल. ठीक है, इस कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का भी यही सीन है. इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता जूम में. खैर, वही जूम और स्काइप यहाँ पे भी रन हो रहा है. लेट्स से मेरा और तुम्हारा कंप्यूटर है, हम जूम कॉल में भी हैं और हम स्काइप पे चैट भी कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स से मैंने अपने कंप्यूटर से तुम्हारे कंप्यूटर पे, मेरा जूम जो है कॉन्टिन्यूसली तुम्हें मेरी वीडियो की फीड भी भेज रहा है और मेरी ऑडियो भी भेज रहा है, राइट. और मेरा स्काइप जो है वो तुम्हारे कंप्यूटर को वो भी डाटा भेज रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस. ठीक है, हाउ डू वी नो. अब मेरे कंप्यूटर से तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर कुछ डेटा है इंटरनेट के थ्रू. ठीक है, हाउ डज योर लैपटॉप नो कि ये जो डाटा आ रहा है ये जूम के लिए आया है या स्काइप के लिए आया है. ठीक है, किसके लिए इंटेंडेड है ये. ठीक है, हाउ डज इट नो. तो उसका सीन ये होता है कि जब भी आप किसी को कोई डाटा भेजते हो आप उसके अंदर लिखते हो डाटा के अंदर कि ये मैंने इस लैपटॉप फलां लैपटॉप पे किस पोर्ट के अंदर भेजना है. देखो, जो आईपी एड्रेस होता है ना किसी लैपटॉप का, इट इज इनफ टू आइडेंटिफाई अ सिंगल लैपटॉप. इस लैपटॉप का अलग आईपी एड्रेस है, इसका अलग आईपी एड्रेस है. हाउएवर एक लैपटॉप के अंदर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, हाउ डू वी डिफरेंशिएट अमंग देम. यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने फलां आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजी, तो इस बाय वर्च्यू ऑफ दिस आईपी एड्रेस मेरी ये रिक्वेस्ट इस लैपटॉप तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर एग्जैक्टली किस एप्लीकेशन को मैंने भेजनी थी वो मैं कैसे स्पेसिफाई करूं. उसके लिए वी हैव अ नंबर विच वी कॉल द पोर्ट नंबर. ठीक है, एवरी एप्लीकेशन हैज अ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर. ठीक है, तो जूम का अपना पोर्ट नंबर होगा विच एवरीबडी एग्रीज ऑन. यानी जूम ने मुझे बताया होगा कि भाई मेरा जो पोर्ट नंबर है वो 3136 है फॉर एग्जाम्पल. तो मुझे पता है कि मैंने जब भी इस लैपटॉप को रिक्वेस्ट भेजनी है, जूम को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मैं आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर लिखूंगा 3136. ये रिक्वेस्ट जब लैपटॉप को रिसीव होगी, लैपटॉप देखेगा अच्छा पोर्ट नंबर 3136 है, ये जूम के लिए रिक्वेस्ट है, लैपटॉप जूम को दे देगा ये डाटा. ठीक है, इसी तरह अगर स्काइप ने रिक्वेस्ट भेजनी है, आईपी एड्रेस तो सेम होगा क्योंकि एक ही लैपटॉप को रिक्वेस्ट जा रही है ना. द आईपी एड्रेस ऑफ द रिक्वेस्ट विल बी द सेम. द ओनली डिफरेंस इज कि पोर्ट नंबर इस दफा मैं स्काइप का बताऊंगा. तो स्काइप ने मुझे बताया होगा सबको कि स्काइप का पोर्ट नंबर 2716 होता है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर ही लिखूंगा कि दिस इज पोर्ट नंबर 2716. ठीक है, तो ये डाटा जब इस लैपटॉप को पहुंचेगा, लैपटॉप देखेगा अच्छा पोर्ट नंबर 2716 है, दिस बिलोंग्स टू स्काइप, तो ये डाटा स्काइप के पास चला जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि जूम जो है वो स्काइप का डाटा रीड कर रहा है और स्काइप जूम का डाटा रीड कर रहा है. ठीक है, दीज आर पोर्ट नंबर्स. ठीक है, तुम्हारे लैपटॉप पे जितनी एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट से कुछ भी इंटरनेट के साथ करती हैं, एवरी एप्लीकेशन हैज इट्स ओन पोर्ट नंबर. वो इसी से डाटा भेजती है और इसी से डाटा आता है. ठीक है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि डाटा एक कंप्यूटर के अंदर आने के बाद गलत एप्लीकेशन के पास ना चला जाए.
ठीक है, या कोई और एप्लीकेशन रीड ना कर ले। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, अब काफी अच्छा है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। जी मैंने कहा क्लियर है, अब काफी अच्छा है। व्हाट इफ़ यू रन आउट, अच्छा हैदर पूछ रहा है व्हाट इफ़ यू रन आउट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। अमार तुम्हारी ना आवाज़ बहुत कम आई है, मुझे पता नहीं चला तुमने क्या कहा है। एनीवेज, अच्छा हैदर कह रहा है व्हाट इफ़ यू रन आउट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। पोर्ट्स जो है ना वो अराउंड 70,000 आई थिंक होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है। लेट्स सी कितने पोर्ट्स होते हैं। हाँ आई थिंक कितने थे, 4,000, ऑलमोस्ट 4,000 पोर्ट्स होते हैं। तो 4,000 एप्लीकेशंस तो एक साथ कभी भी तुम्हारे कंप्यूटर पे रन नहीं होंगी, मतलब फट जाएगा कंप्यूटर तुम्हारा। तो इट देयर आर इनफ, बहुत काफ़ी होती हैं। वैसे इससे भी ऊपर जाती है, मैंने तो पोर्ट 7,000 भी यूज़ किया हुआ है कभी, काफ़ी ज़्यादा होते हैं पोर्ट नंबर्स, तो दे डोंट रन आउट नॉर्मली। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, हमने बेसिक सर्वर कर लिया, जैम्प आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अच्छा मैं बस इस पे कंक्लूड करूँगा। आई डोंट थिंक कि आज जितना स्टेमिना है कि हम HTML और CSS दोनों पढ़ें, तो मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा आज, वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। अभी मैं बस कंक्लूड कर देता हूँ। हम अब जो पढ़ने लगे हैं PHP वगैरह, PHP में ये जो सर्वर का कोड होता है ना, ये लिसनिंग वाला और ये सारा, ये हम खुद नहीं लिखते। हम एक बना बनाया सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड अपाची। इट्स कॉल्ड अपाची, ठीक है। अपाची इज एक बना बनाया सर्वर का सॉफ्टवेयर है जो ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है, पोर्ट नंबर्स को लिसनिंग को, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। तो वी विल बी यूजिंग दैट सर्वर सॉफ्टवेयर। तो ये सर्वर सॉफ्टवेयर क्या करता है, हम इसे रन कर देंगे बस, यानी आप जब जैम्प को रन करेंगे, यहाँ पे जाके आपने इंस्टॉल किया हुआ है, यू विल गो इनटू जैम्प कंट्रोल पैनल। ये खुल जाए, एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन आई डोंट थिंक शेयर हुई हुई है। हाँ ओके, जैम्प कंट्रोल पैनल आपने रन करना है, ये वाला, ठीक है। सी इफ इट रन्स। जब तक ये इसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है, तब तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। ये आवाज आ रही है आपको? बहुत दूर से आ रही है लग रहा है आवाज़ तुम्हारी, फिर से बोलो। अब नहीं अभी भी नहीं आ रही कुछ सही, बेहतर है? चाहे चैट में लिख के भेज दो। रोहान, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ बोलो। तो आज हमने जिस तरह क्लास लिया, हमें आइडिया हो गया कि वेयर वी आर स्टार्टिंग एट, तो व्हाट्स द एंड गोल ऑफ दिस कोर्स, यानी कि कहाँ पे हमने इसे लेके जाना है। अच्छा, तो वी विल स्टार्ट विद यही HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देन वील गो टू PHP और डेटाबेसेस पढ़ेंगे, MySQL से स्टार्ट करेंगे, देन विल बिल्ड सम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। एट दैट टाइम जब मैं तुम्हें PHP और MySQL पढ़ा चुका हूँ, यू विल बी फुली केपेबल ऑफ मेकिंग अ फेसबुक, और मैं ये प्रोजेक्ट दूंगा, यू विल मेक फेसबुक, ठीक है। फेसबुक भी PHP में बना हुआ है बाय द वे, उनका जो बैक एंड है, तो यू विल मेक फेसबुक। उसके बाद देन वी एंटर द रेलम ऑफ, यानी तुम्हें इतना नॉलेज होगा कि वहाँ से आगे कोई भी टेक्नोलॉजी तुम सीखना चाहो सीख सकते हो। बट मैं उसके बाद कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे Node.js सिखाऊंगा, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज या रिएक्ट थोड़ी सी सिखाऊंगा, और ये चीज़ें करके देन विल एंड। ओके। ओके, समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन। हाँ, ई-कॉमर्स ही बना लेंगे वो, एक दफ़ा मैंने ये जब वंस आई एम डन विद PHP, यू विल सी कि तुम्हें पता होगा कि अच्छा आई कैन मेक एनीथिंग।
अच्छा, जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग, मोबाइल फोन पे विद 3000 पोर्ट नंबर, डू सर्वर्स हैव स्पेसिफिक पोर्ट्स? हाँ, हर, देखो, एक कंप्यूटर का कोई पोर्ट नंबर नहीं होता, कंप्यूटर का होता है आईपी एड्रेस, ठीक है? फॉर एग्जांपल तुम्हारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, तुम मुझे वो बता दो आईपी एड्रेस, यूजिंग दैट आईपी एड्रेस मैं तुम्हारे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा, कई सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, जूम रन हो रहा है, व्हाट्सएप रन हो रहा है, ब्राउजर रन हो रहा है, कई चीजें रन हो रही हैं। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि अम्मार के कंप्यूटर के ऊपर किस सॉफ्टवेयर को मैं ये डाटा भेज रहा हूँ, जो मैं अपने कंप्यूटर से भेज रहा हूँ, राइट? वो चीज पोर्ट नंबर बताती है, ठीक है? तो तुम मुझे बताओगे कि अच्छा मेरे कंप्यूटर पे जो जूम है, जूम का पोर्ट नंबर ये है, लेट्स से पोर्ट नंबर 3000 है, तो मैं तुम्हारे आईपी एड्रेस पे पोर्ट 3000 पे रिक्वेस्ट भेजूंगा। दी आईपी एड्रेस विल इंश्योर कि वो जो रिक्वेस्ट है वो तुम्हारे लैपटॉप तक पहुंच जाए, एंड द पोर्ट नंबर विल इंश्योर कि तुम्हारे लैपटॉप के अंदर अमंगस्ट ऑल ऑफ द प्रोसेसेस वो रिक्वेस्ट जूम तक पहुंचे, ठीक है? और ये चीज जो है ये ना एग्रीड अपॉन होती है। ये नहीं, देखो मेरे लैपटॉप पे जूम इंस्टॉल्ड है, तुम्हारे लैपटॉप पे भी जूम इंस्टॉल्ड है, जूम सॉफ्टवेयर के अंदर हार्ड कोडेड है कि दुनिया में जितने भी जूम सॉफ्टवेयर हैं उनका पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है? तो जूम ने अपने लिए चूज कर लिया होगा रैंडम पोर्ट नंबर 4371, और दुनिया के सारे जूम वो यूज करते हैं, इसलिए मैं बड़े इत्मीनान के साथ उस पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तुम्हारे लैपटॉप को, और वो जूम तक पहुंच जाएगी, ठीक है? हमारा इज डैट ओके? ओके, अच्छा, तो ई कॉमर्स वेबसाइट, अच्छा हाँ, तो सीन ये है कि फेसबुक बनाने वाला काम जो मैं कह रहा हूँ, इट विल बी, समझ लो कि हम सब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, हर बच्चा एक प्रोजेक्ट बनाएगा। आई विल प्रेफर अगर सब लोग एक ही चीज़ ना बनाए, दी पेट प्रोजेक्ट विल बी फेसबुक, बट यू कैन मेक अदर थिंग्स एज वेल। इनफैक्ट मैं 3-4 प्रोजेक्ट्स बता दूंगा कि इनमें से कोई भी बना लो, या अपने में से भी कोई प्रोजेक्ट, एंड यू कैन वर्क ऑन एनीथिंग। ई कॉमर्स बनानी, ई कॉमर्स बना लो, ठीक है? एंड आई विल बी देयर विद यू थ्रू द प्रोसेस, ठीक है? रोहन भाई, एक सवाल था, मैंने पूछा फॉर हाँ। एग्जांपल आपसे कहा सर्वर साइड पे अगर कुछ चीज़ हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्लाइंट साइड से, फॉर एग्जांपल अगर कुछ चेंजेस हो करनी हो या अपडेट करना हो, तो वो उसको कैसे फिर आप एक्सेस करेंगे? हाँ, वो मैंने कहा था ना कि जिस तरह आप, जब जो क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, लेट मी गो अप, ये क्या हो रहा है? ये ड्राइंग होने लगी है रेजर भाई, हियर वी आर, ये ट्राई कर लेते हैं। तो मैं बताया था ना कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, राइट? अगर तो वो रिक्वेस्ट की टाइप्स होती हैं, रिक्वेस्ट में लिखा होता है कि इस रिक्वेस्ट की टाइप क्या है। अगर तो वो गेट रिक्वेस्ट हो तो सर्वर को पता होता है कि इस रिक्वेस्ट का मकसद है टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, तो इन दैट केस सर्वर बस डाटा भेज देता है, वो HTML फाइल हो या जो भी डाटा हो वो भेज देता है, ठीक है? देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मैंने कोई डाटा एडिट करना है सर्वर के ऊपर, अब अगेन मैं इस कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज़ रन, कोई लैंग्वेज रन करके, PHP का कोड यहाँ रन करके, कोई कोड रन करके इस हार्ड डिस्क को तो एक्सेस नहीं ना कर सकता। मेरे पास जिस तरह मेरे पास तुम्हारे हार्ड डिस्क की एक्सेस नहीं है, तुम्हारे पास मेरे हार्ड डिस्क की एक्सेस नहीं है, मेरे पास फेसबुक की हार्ड डिस्क की भी एक्सेस नहीं है, तो आई कॉन्ट रन कोड ऑन माई कंप्यूटर। ऑल आई कैन डू इज कि मैं एक रिक्वेस्ट भेजूँ फेसबुक को, उसमें मैं रिक्वेस्ट की जो टाइप है वो हो अपडेट, और उसमें मैं बताऊं फेसबुक को कि आई वांट यू टू अपडेट दिस थिंग, मैंने बताऊं कि फेसबुक मेरी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर दो। उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो फेसबुक ने खुद स्पेसिफाई किया होता है। फेसबुक कहता है कि अच्छा अगर आपने हमसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर का डाटा अपडेट कराना है तो हमें एक रिक्वेस्ट भेजिए, रिक्वेस्ट की टाइप ये होनी चाहिए, रिक्वेस्ट में ये लिखा होना चाहिए, रिक्वेस्ट में आपकी नया प्रोफाइल पिक्चर का नाम लिखा होना चाहिए, आपका पासवर्ड लिखा होना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप वो रिक्वेस्ट भेजो, फिर फेसबुक अपना PHP का कोड रन करेगा, द कोड दैट चेंजेस योर प्रोफाइल पिक्चर, और फेसबुक का जो PHP का कोड है वो ही डेटाबेस में चेंजेस करेगा, दे विल चेंज योर नेम इन द डेटाबेस। तो इस तरह होता है, ठीक है? कोड वहीं पे रन होना है, यू कैन, ऑल यू कैन डू इज सेंड रिक्वेस्ट्स, थैंक यू गॉड। ठीक है ना? और फिर फेसबुक आपको एक ओके की रिक्वेस्ट भेज देगा कि आई हैव डन इट, हो गया, ठीक है? इस तरह। ओके, और कोई सवाल? तो मैं जैम्प पे बात कर रहा था कि जैम्प इटसेल्फ इज नॉट अ टेक्नोलॉजी जो आपने सीखनी होती है। जैम्प जो है असल में एक पैकेज है
जो 3-4 चीज़ें एक साथ आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देता है। ये PHP भी इंस्टॉल कर देता है, विच इज़ द लैंग्वेज, उसका कंपाइलर वगैरह, डेटाबेस भी इंस्टॉल कर देता है, अपाचे भी इंस्टॉल कर देता है। अपाचे मैंने बताया था एक सर्वर सॉफ्टवेयर है, जिस तरह मैंने अभी ये लिखा है ना एक सर्वर सॉफ्टवेयर, इसमें मैंने देखो कई चीज़ें की हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, मैंने लिसनिंग की है, साथ मैंने एक पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किया है, साथ मैंने राउटिंग की है। मैंने कहा कि अच्छा अगर इस राउट पे एक गेट रिक्वेस्ट आए तो ये फाइल डिस्प्ले करना, अगर मैं कह सकता हूँ अगर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आए स्लैश सेटिंग्स में, ठीक है, तो फला कोई और काम कर देना, इस तरह ही इसे हम राउटिंग कहते हैं। ये सारे काम जो है यहाँ पे मैं मैनुअली कर रहा था। अपाचे इज अ सॉफ्टवेयर जो कि बना बनाया सॉफ्टवेयर है फ्री, जो कि जिसमें ये सारा कोड लिखा हुआ है, वो ये काम खुद से कर देता है, ठीक है, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सर्वर फंक्शनैलिटी। आप बस PHP का कोड लिखते हो और यहाँ से अपाचे को स्टार्ट कर देते हो, यू स्टार्ट अपाचे, और फिर ये सारे काम अपाचे हैंडल करता है, ठीक है। अपाचे विल लिसन, ये देखो बता रहा है कि अपाचे इज लिसनिंग एट पोर्ट 80, ठीक है, पोर्ट नंबर 80 पे अपाचे लिसन कर रहा है। यू कैन गो इनटू योर ब्राउजर एंड टाइप द IP एड्रेस :80 यानी पोर्ट नंबर 80 एंड हिट एंटर, और ये देखो ये जैम्प का जो है अपाची ये रन हो रहा है यहाँ पे इस पोर्ट के ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट अब देखो यहाँ से मैं आपको वो ज़रा पोर्ट वाला कॉन्सेप्ट और आई ड्राइव इट होम, मैं अपना ये वाला सर्वर भी रन कर देता हूँ। नाउ देयर आर 2 सर्वर्स रनिंग ऑन दिस कंप्यूटर राइट नाउ। एक ये अपाची रन हो रहा है पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, और एक ये मेरा ये वाला सर्वर रन हो रहा है ऑन पोर्ट नंबर 3000। आई कैन एक्सेस बोथ ऑफ देम सेपरेटली और उनका डेटा मिक्स नहीं होगा, ठीक है। आई कैन राइट द IP एड्रेस और उसके बाद अगर मैं कोलन 3000 लिखूंगा तो मुझे वो वाला मिल जाएगा, मेरा वाला सर्वर VS कोड में जो खुला हुआ है, और इसके अगर मैं 80 लिखूंगा तो आई विल गेट अपाची का सर्वर, ठीक है। तो उस तरह से वो रिक्वेस्ट जो है वो इसके पास जाती है, इस प्रोग्राम के पास, ये रिस्पॉन्स देता है। अगर मैं 80 लिखूंगा तो वो रिक्वेस्ट जो है अपाची के पास जाएगी और अपाची उसका जवाब देगा, एंड अपाची रिप्लाइज बाय डिफॉल्ट यूजिंग दिस HTML पेज। ये बाय डिफॉल्ट उन्होंने बना के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो जैम्प है इट इंस्टॉल्स अपाची, इट इंस्टॉल्स MySQL। अपाची को हम अगली दफ़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने बस आपको, आज के लेक्चर का मकसद ये नहीं था कि आपको वेब डेवलपमेंट आ जाए या आपको समझ लग जाए कि ये लैंग्वेजेस इंडिविजुअली क्या करती हैं, बस ये था कि टू अंडरस्टैंड हाउ वेबसाइट जनरली वर्क। अपाचे, MySQL, PHP और पर्ल इज ऑल्सो सर्वर साइड लैंग्वेज, ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल हो जाती हैं, जैम्प इंस्टॉल कर देता है इनको, और इनके आपस में कन्फिग्रेशन जो है वो भी कर देता है। तो नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट कोडिंग। तो अगली दफ़ा से वी विल स्टार्ट कोडिंग, वी विल लर्न HTML एंड CSS, और फिर हम जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाएंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन कि HTML क्या करती है, CSS क्या करती है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, और एंड विल स्टार्ट बिल्डिंग रियल स्टफ। ये चीज़ें सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यू विल बी केपेबल इनफ टू बिल्ड अ फेसबुक ईजिली। मैंने इससे पहले जब ये कोर्स पढ़ाया था डेटाबेसिस के कोर्स के अंदर, जब मैं खुद वो कोर्स ले रहा था तो अपने फेलो, बाकी क्लास फेलोज को पढ़ाया था। आई डिड इट इन 2 लेक्चर्स, 2-2 घंटे के 2 लेक्चर्स थे, उसमें मैंने पढ़ा दिया था एंड बच्चों ने बना ली है चीज़ें, ठीक है। तो इट डजंट टेक मच टाइम, गिवन कि ये बेसिक्स अगर क्लियर है, ये इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा तो यू विल बी गुड टू गो। कोई सवाल है तो बता दो, और एंड जस्ट मैं एक आखिरी पोल ले लूँ एंड देन विल गो। Okay, launching the poll. ओके बेहतरीन है, थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, 4:30 कल की टाइमिंग है।